डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का आगाज हम एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक यानी CSS बॉक्स मॉडल से करेंगे। जब भी HTML का डॉक्यूमेंट रेंडर होता है तो उसे मौजूद हर एलिमेंट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। CSS बॉक्स मॉडल मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और एक्चुअल कंटेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक तस्वीरी खाके की मदद से हम CSS बॉक्स मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास कंटेंट्स होते हैं इस बॉक्स में, और ये कंटेंट्स टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो या वीडियो हो सकती है। फिर इस कंटेंट से लेकर जो बॉक्स का बॉर्डर है वहां तक के फासले को, वहां तक की स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं। इस बॉर्डर से लेकर दूसरे HTML एलिमेंट, या अगर एलिमेंट मौजूद ना हो बल्कि डायरेक्ट बॉडी यानी डॉक्यूमेंट मौजूद हो, तो इस बॉर्डर से लेकर वहां तक का फासला मार्जिन कहलाता है। अब ये चारों तरफ से फासला मौजूद है, तो टॉप से हम इस फासले को कंटेंट से लेकर बॉर्डर तक पैडिंग टॉप कहते हैं। यहां से लेकर बॉर्डर तक के फासले को लेफ्ट से हम पैडिंग लेफ्ट कहते हैं, और बॉटम से हम इसको पैडिंग बॉटम कहेंगे, और कंटेंट्स का बॉर्डर से राइट साइड से डिस्टेंस पैडिंग राइट कहलाता है। इसी तरह बॉर्डर के एज से लेकर किसी दूसरे एलिमेंट के बॉर्डर तक का फासला मार्जिन कहलाता है, और टॉप से इस डिस्टेंस को, इस स्पेस को हम मार्जिन टॉप, लेफ्ट से इसको हम मार्जिन लेफ्ट, बॉटम से इसको हम मार्जिन बॉटम, और राइट से हम इसे मार्जिन राइट कहते हैं। एक सादा सी एग्जांपल से इस तमाम कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओपन नोटपैड, और यहां पर हम लिख लेते हैं HTML, और ये हमारा HTML का क्लोजिंग टैग। यहां पर हमने लिखा हेड, हेड का क्लोजिंग टैग। ये हमारे पास बॉडी, और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग। यहां पर हम डॉट डिफ से एक क्लास लिख लेते हैं, और यहां पर हम लिख लेते हैं बॉर्डर सॉलिड, कलर लाइट से इसका हम कह लेते हैं रेड, और 1 पिक्सल इसके बॉर्डर की विड्थ। हम इसको कुछ ना कुछ विड्थ भी दे लेते हैं। लेट से हम कहते हैं इसकी विड्थ 40 पिक्सल्स है, और इसकी हाइट भी 40 पिक्सल है। ये हमारे डिव की विड्थ और हाइट होगी। यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव, और यहाँ पर हम इसकी क्लास स्पेसिफाई कर देते हैं डिव, और इसको नेम थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम div1 कर लेते हैं, और यहाँ पर इस क्लास का नाम भी div1 रख लेते हैं। ये नाम इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, div और div की क्लास का नेम सेम नहीं रखना चाह रहा। और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज div, और यहाँ पर हमने div के टैग को क्लोज कर दिया। इस पेज को हम सेव कर लेते हैं, बॉक्स मॉडल डेमो .html। यहाँ पर हमारे पास विड्थ की स्पेलिंग गलत है, विड्थ की स्पेलिंग ठीक किए, और विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दी 200 पिक्सल्स, और हाइट भी थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं 140 पिक्सल्स। अब हम बॉक्स मॉडल डेमो के पेज को रन करते हैं, और हमारे सामने ये वाली आउटपुट आ गई। हाइट इसकी 140 पिक्सल्स है, और विड्थ इसकी 200 पिक्सल्स है।
लेट से हम चाहते हैं कि ये वाले कंटेंट्स हैं, इनका इस रेड कलर की जो लाइन है टॉप से, यानी बॉर्डर की लाइन, इन दोनों का डिस्टेंस हम थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। तो इसके लिए हम पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब टॉप से चेंज करना चाहते हैं डिस्टेंस को, तो पैडिंग टॉप। लेट से हम कहते हैं ये कंटेंट्स और टॉप से जो बॉर्डर लाइन है फासला 20 पिक्सल हो। तो ये हमने कंट्रोल एस कर लिया। अब इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें ये फासला बढ़ गया है। इस तरह अगर हम लेफ्ट से इसको लेट से इस बॉर्डर लाइन से और इन कंटेंट्स से जो है आपस में फासला जो है वो चेंज करना चाहें, तो इसके लिए हम पैडिंग लेफ्ट यूज करेंगे, पैडिंग लेफ्ट। और लेट से हम यहाँ पर कहते हैं 30 पिक्सल्स। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और देखें ये 30 पिक्सल्स यहाँ से कंटेंट्स आगे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ही हमने ये पैडिंग चेंज की है तो इसकी विड्थ में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इससे मुराद पैडिंग भी जो है वो रिव की विड्थ में इजाफा करती है। अब हम इस बॉर्डर से लेकर इस वाले जो बॉर्डर है, बॉडी के बॉर्डर, ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है सिवाय बॉडी का, इनके दरमियान अगर हम फासला बढ़ाना चाहें टॉप से, तो हमें मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं मार्जिन टॉप, और यहाँ पर लेट से हम कहते हैं 100 पिक्सल्स। रिफ्रेश किया, देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला हो गया है ये 100 पिक्सल्स हो गया है। इसी तरह हम लेफ्ट से भी इस फासले को बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन, और यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट, और 100 पिक्सल। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखें अब लेफ्ट से भी इसका फासला बढ़ गया है। यहाँ पर आप मार्जिन बॉटम और मार्जिन राइट और इस तरह पैडिंग बॉटम और पैडिंग राइट की भी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। और अब मैं इनका शॉर्ट हैंड भी आपको बता देता हूँ। लेट्स से पहले हम पैडिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर पैडिंग का वर्ड यूज करें और उसके बाद आप लिखें 20 पिक्सल्स, तो इससे मुराद टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट हर तरफ से 20 पिक्सल्स की जो है वो पैडिंग असाइन हो जाएगी एलिमेंट को। यानी कंटेंट्स और बॉर्डर का जो फासला बनेगा हर तरफ से, वो क्या हो जाएगा, वो है 20 पिक्सल्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर दो वैल्यू स्पेसिफाई करें, लेट्स से 40 पिक्सल्स, तो इससे मुराद है टॉप और बॉटम से जो पैडिंग होगी वो 20 पिक्सल्स होगी, और लेफ्ट और राइट से जो पैडिंग होगी वो 40 पिक्सल्स होगी। और अगर हम यहाँ पर चारों वैल्यू स्पेसिफाई कर दें, लेट्स से हम कहते हैं 50 पिक्सल्स और 70 पिक्सल्स, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद आपको क्लॉक वाइज जो है इसका ट्रैक रखना पड़ेगा। यानी टॉप, सबसे पहले टॉप होगा, तो टॉप से 20 पिक्सल, उसके बाद घड़ी की सुई जो है वो राइट पे आती है तो 40 पिक्सल, उसके बाद बॉटम पे 50 पिक्सल्स, और उसके बाद फिर लेफ्ट पे 70 पिक्सल। यानी पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स होगी, पैडिंग राइट 40 पिक्सल्स होगी, पैडिंग बॉटम 50 पिक्सल्स होगी, और पैडिंग लेफ्ट 70 पिक्सल होगी। और बिल्कुल यही असूल कार फरमा होगा मार्जिन के केस में भी। लेट से आप यहाँ पर मार्जिन लिखते हैं और 100 पिक्सल लिख देते हैं, तो इससे मुराद हर तरफ से जो मार्जिन होगा वो 100 पिक्सल होगा। अगर दो वैल्यूज देते हैं, लेट से 50 पिक्सल, इससे मुराद टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट। और अगर चारों वैल्यूज स्पेसिफाई कर देते हैं तो ये क्लॉकवाइज होगा, जैसे हम ऑलरेडी इसको पैडिंग के केस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको मार्जिन और पैडिंग की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और यही CSS बॉक्स मॉडल का मेन थीम है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट विड्थ और हाइट की। जब भी आप किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज में वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, तो दरअसल आप कंटेंट एरिया की विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। यानी अगर आप
उस एलिमेंट की फुल साइज को कैलकुलेट करना चाहें तो न सिर्फ एलिमेंट के कंटेंट्स की विड्थ और हाइट को कैलकुलेट करेंगे बल्कि पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन की वैल्यूज भी उसमें शामिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने डिव लिखा और उसमें आपने स्पेसिफाई किया कि उसकी विड्थ है 330 पिक्सल्स, फिर आपने कहा पैडिंग है 5 पिक्सल्स, फिर आपने कहा कि जो बॉर्डर है वो भी 5 पिक्सल्स है और मार्जिन आपने लेट से कहा कि 0 है। तो अब इससे ये मुराद है कि जो एलिमेंट की विड्थ है वो कुछ इस तरह से बनेगी 330 जमा, अब चूंकि हम सिर्फ विड्थ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट और राइट की जो है पैडिंग को शामिल करेंगे। तो लेफ्ट से भी ये 5 पिक्सल है और राइट से भी, तो अब विड्थ में 10 का और इजाफा कर लें, ये 340 पिक्सल्स हो गई। और बॉर्डर भी आप 5 पिक्सल्स दोनों साइड से कैलकुलेट करें, टॉप और बॉटम से हम नहीं कहेंगे बल्कि लेफ्ट और राइट से, क्योंकि हम विड्थ की बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाइज। तो ये भी 10 हो गया, तो 330 जमा 10, 340 जमा 10, 350। तो एलिमेंट की जो टोटल विड्थ बनेगी वो 350 पिक्सल होगी। अगर हम एलिमेंट की हाइट की बात करें तो हाइट प्लस, अब टॉप पार्टिंग की बात होगी क्योंकि हाइट की बात हो रही है, फिर बॉटम पार्टिंग की बात होगी, टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर और टॉप मार्जिन प्लस बॉटम मार्जिन, इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एलिमेंट की टोटल हाइट बनेगी। अब हम बात करेंगे CSS बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी की। ये बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप पैडिंग और बॉर्डर को भी एलिमेंट की टोटल विड्थ और हाइट में इंक्लूड कर सकें। अगर आप जो है बॉक्स साइजिंग की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको बॉर्डर बॉक्स रख दें तो पैडिंग और बॉर्डर भी विड्थ और हाइट में शुमार होंगे। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है बॉक्स साइजिंग की वो कंटेंट बॉक्स होती है। इस बात को एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। यही एग्जांपल हमारे सामने जो मौजूद है, इसमें लेट से हम इसको फॉर द टाइम बीइंग रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 पिक्सल्स, हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं बॉक्स साइजिंग, एक प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग और इसकी वैल्यू है कंटेंट बॉक्स, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू भी यही होती है। अब हम इस पेज को रन करते हैं और यहाँ पर देखें कि इसकी जो है विड्थ पहले से ज़्यादा हो गई है। बेशक आप यहाँ से लेट से ये इसको 0 पिक्सल करके देख लें तो इसकी एक्चुअल जो है आपको विड्थ और हाइट पता चल जाएगी, ये इसकी एक्चुअल विड्थ और हाइट है। लेकिन जो ही हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैल्यू देती हैं तो इसकी हाइट और विड्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी जो हाइट हमने और विड्थ स्पेसिफाई की हुई है उसी के अंदर पैडिंग और बॉर्डर वगैरह भी एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो बॉक्स साइजिंग की वैल्यू देंगे वो जो होगी बॉर्डर बॉक्स, कंट्रोल S, और अब हम रिफ्रेश करते हैं, देखें ये अपनी एक्चुअल हाइट में वापस आ गया। देखें यहाँ से हम अगर पैडिंग रिमूव करते हैं तो इसकी एक्चुअल हाइट और विड्थ भी उतनी ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैडिंग और ये बॉर्डर की जो वैल्यूज हैं ये भी इसी हाइट और विड्थ के अंदर एडजस्ट हो जाएं तो यहाँ पर आप जो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और उसकी जो वैल्यू देंगे वो बॉर्डर बॉक्स होगी। बाय डिफॉल्ट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ वो कंटेंट बॉक्स इसकी वैल्यू होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर भी खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।